तो मीन राशि के अंदर 29 मार्च को ग्रहण होने वाला है। और ये ग्रहण का क्या हमको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये ग्रहण की एनर्जी कौन सी बातें बता रहा है, ये ग्रहण हमें कौन सी एनर्जी से कनेक्ट करवा रहा है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि ये ग्रहण तुम समझो कि मीन राशि में हो रहा है। ये तुमको पता होगा कि मीन राशि क्या है। ये गुरु की राशि है। तो ये गुरु की राशि में जब ग्रहण होगा उसका क्या मीनिंग है वो समझो अब। कि ऐसे गुरु जो होंगे, ऐसे जो नॉलेजेबल जो लोग होंगे, वो इतने अभिमानी हो जाएंगे, इतने घमंडी हो जाएंगे कि वो दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों को चाय जैसा बोलना। जो लोग नॉलेज मतलब उसको लगता है कि मुझे हर चीज आ गई, अब वो लोग इतने अभिमानी हो जाते हैं कि वो घमंड में आ जाते हैं, दूसरों को भी निंदा कर बैठते हैं, खुद भगवान ही है ऐसा वो लोग समझ बैठते हैं। ठीक है। तो वो वहां की बात ये मीन राशि की हो रही है। अब मीन राशि के अंदर तुम यदि तुम्हारे पर्सनल लेवल पर यदि तुमको समझना है तो मीन राशि में तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ये मीन राशि के अंदर हो सकता है तुम्हारे टीचर हो, तुम्हारे प्रोफेसर हो, तुम्हारे गुरु हो, कोई तुम जिसको फॉलो कर रहे हो वो सारे लोग हो, तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसे नॉलेजेबल लोग है, जो व्यक्ति है उसकी बात हो सकती है। मतलब ये एक एनर्जी है कि वो इतना घमंडी हो जाते हैं, ये नॉलेजेबल वाले जो लोग हैं इतने अभिमान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरे नॉलेज से ये हर चीज पॉसिबल है, मैं ही हर चीज में अच्छा हूँ, ऐसा वो लोग समझ बैठते हैं। तो वहां पर मीन राशि के ग्रहण की बात मैं अभी कर रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि ये जो गुरु टाइप के लोग जो थे, जो समझदार लोग थे, वो इतने घमंड हो गए कि वेदों की भी वो तिरस्कार करने लगे, वेदों को भी वो निंदा करने बैठ गए। तो ऐसे लोग थे वो, है ना। और उसकी बात अभी हो रही है। अब एक दिन उसके घर में क्या हुआ कि उनके घर के अंदर एक साधु आया। मतलब समझो कि जो ऐसे लोग थे उसके फैमिली में भी ऐसे लोग जो थे, वहां पर उसके घर में एक बार कौन आया कि वो साधु आए। जो साधु कैसा था ये साधु कि जिसके सिर के अंदर मतलब कि सिर में उसने पहना था, पूरा मुकुटधारी था, रुद्राक्ष की माला पहनी थी। मतलब हो सकता है तुम्हें तुम्हारे ये जो 29 मार्च आएगा तुम्हारे घर के आसपास ऐसे साधु लोग भी देखने को मिल सकते हैं, या दीक्षा लेने के लिए भी आ सकते हैं, है ना। तो ये तुम याद रखना कि तुमको साधु को अच्छे से खातिरदारी करनी है। यदि तुम्हारे घर में यदि साधु आएंगे कुछ मांगने के लिए, ये 29 ये मार्च महीने की बात हो रही है, तो वो साधु की एनर्जी अभी कनेक्ट हो रही है ऐसा तुम समझना। और मीन राशि में एग्जैक्टली वही हुआ था ये ग्रहण के समय कि साधु आया था उसके घर में, और खान पान और हर चीज उसको अच्छे से करनी थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो नॉलेजेबल जो गुरु था, जो वो जो ब्राह्मण था, जो उसको लगता था कि उसको ही सारी चीज आ रही थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये साधु को घर में बुलाया और वो साधु को मतलब कटु वचन बोल दिए, मतलब कि ऐसे क्रूर वचन बोल दिया। मतलब यहाँ पर समझो ये जो ब्राह्मण जो नॉलेजेबल था उसके घर के अंदर साधु आया था, और साधु ये दोनों के बीच में बहस हो गई। तो ये जो ब्राह्मण था जो नॉलेजेबल, उन्होंने क्या करा कि इसको कुछ गलत बोला होगा, तो साधु ने उसको मतलब कुछ ना कुछ मतभेद हो गए। अब हुआ क्या, इतना टकराव हो चुकी कि ये एंड में क्या हुआ कि ये साधु ने इसको मार दिया। मतलब समझो कि ये जो नॉलेजेबल वाला व्यक्ति था उसको यहाँ पर मृत्यु हो चुकी एंड में, साधु ने यहाँ पर उसको मार दिया। मतलब समझो कि ये ऐसी चीजें यहाँ पर मीन राशि में पॉसिबल है कि यदि तुमको इतना अभिमान हो जाएगा तो सामने वाला भी तुम्हारे घर में आकर तुम्हें मारेगा। ऐसा ये सिचुएशन है। और ये क्या हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया। उसको कैसे मारा, कुछ खाने में कुछ जहर मिला दिया। ये जो साधु आया था, साधु ने कैसे मारा ये ब्राह्मण को, उसको खाने में जहर मिला दिया, मतलब कि पॉइजन, खाने के अंदर पॉइजन मिला दिया और उसको कुएं में फेंक दिया। तो ऐसे उसकी मृत्यु करवा दी। जो बंदा जिसको मतलब बहस क्यों हुई, क्योंकि उसको नॉलेज के हिसाब से कुछ बहस हुई, उसको कुछ अभिमान वाली बात बता कही, दोनों के बीच में डिस्कस हुई होगी।
तो ये साधु को गुस्सा आया, तो साधु ने एंड में क्या करा, उसके ब्राह्मण के घर में जाकर उसके ब्राह्मण को जब खाने में उसको दिया कुछ, तो साधु ने वो खाने में जहर मिला दिया, उसको खाने में दे दिया। और ये साधु जो बाहर क्या व्यक्ति था, वो ब्राह्मण के घर में आकर ब्राह्मण को ही मार डाला। मतलब ये मीन राशि की बात है, ऐसे लोगों की बात है यहाँ पर कि वो लोग खुद बाहर के लोग आकर उसको मार देते हैं। ऐसे कर्म लिखे जाता है इसका फिर, कि कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आकर उसको, उसके सेम जो लेवल है उसके लोग आकर उसको मात देते हैं। मतलब कि ये चीज यहाँ पर है कंफर्म कि ये जो मार्च महीने में जो होने वाला है वो चीज तुम समझो कि क्या सिचुएशन है। मतलब कि पूरा यहाँ पर एक चीज और देखो कि यहाँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक तो तुमको टॉरस जो साइन है तुम्हारे कुंडली में, कि ये जो खान पान की, खाने पीने की ये चीज है यहाँ पर टॉरस साइन के अंदर, तुम्हारा जो खान पान है, जो तुम्हारा फैमिली है वो टॉरस साइन के अंदर आता है। तुमको ये चीज देखना है कि तुम्हारे कुंडली में टॉरस साइन कहाँ पर बैठी हुई है, वो वाले एरिया के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है ये ग्रहण के समय। और ये वाली जो सिचुएशन होगी वो तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है ये समय के अंदर की फिर। तो टॉरस साइन कुंडली में जहां भी है वो हाउस को अच्छे से याद करना, वो हाउस को स्टेबल बनाना ये समय के अंदर, वो हाउस के लिए ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाना, वो हाउस को डील मत करना ये समय के अंदर। उसके बाद है तुम्हारा स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि तुम्हारी कुंडली में देखो कहाँ पर है, स्कॉर्पियो राशि 8 नंबर की राशि है, क्योंकि ये जो था यहाँ पर वो ब्राह्मण को, साधु ने वो ब्राह्मण की मृत्यु करवा दी यहाँ पर। तो ये वृश्चिक राशि तुम्हारी कुंडली में कहाँ पर है वो याद करना, क्योंकि यहाँ पर तुमको ले जाकर नुकसान करवा सकता है ये एनर्जी। तो सिंपल बात है, ये समझ लेना फंडा मैंने क्या बताया कि स्कॉर्पियो राशि तुम्हारी कुंडली में जहां होगी वहां पर मृत्यु करवा सकता है। मतलब वहां पर तुमको ले जाकर तुम्हारा नेगेटिव इवेंट हो सकता है ये मीन राशि के ग्रहण से। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही साफ साफ बातें मैंने अभी बताई तुम्हें कि क्या इसका असर हो सकता है। एक तो तुमको कुछ खाने में तुम्हारा न्यूट्रिशन हो, तुम्हारा फाइनेंस, और ये है तुम्हारा अनसर्टेनिटी, तुम्हारा यहाँ फ्रॉड हो जाना, यहाँ कुछ खिला देना कुछ मार देना, ये सारी बात है। किसी की बातों में नहीं आना है तुम्हें ये टाइम में। घर के अंदर ज्यादा सेफ सिचुएशन बनाओ, कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुमको नुकसान ना पहुंचाए, ये थोड़ा सा समझना सिनारियो। क्योंकि यहाँ पर तुम किसी की हेल्प करोगे और हो सकता है तुम्हारा उसका कुछ कार्मिक कनेक्शन हो और वो ही तुम्हारे घर में आकर, या तुम जिसको हेल्प कर रहे हो वो ही बंदा तुम्हारा नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। ये कम यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, तो तुमको ज्यादा याद रखना है कि ये एनर्जी क्या है। ये मीन राशि के जो ग्रहण हो रहा था वो समय की बात कर रहा हूं मैं, कि ये टाइम में तुमको ये सारी चीज हो सकती है, ये एनर्जी है, और वो वाली सिचुएशन हो चुकी थी वो समय के अंदर। तो तुमको अभी यहाँ पर ये याद रखना है कि किसी गुरु का अपमान मत करो, यहाँ जो वेदों की निंदा मत करो। मतलब कि तुमको कुछ अभिमान आ जाता है कि तुमको हर चीज आ जाती है या फिर तुम ही ज्यादा सुपीरियर हो, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखो कि उसमें से मत फिरो, मतलब वो एनर्जी में ट्रैप मत हो जाओ। कोई भी XYZ जो बंदा होगा उसके साथ कोई डील मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी तुम्हारा पार्टनर होगा या फिर तुम्हारा जो भी तुम जिसके साथ डील कर रहे हो वही तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। बाहर वाले लोग ज्यादा यहाँ पर तुमको इफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन की कंट्री हो या फिर बाहर वाले लोग हो, तुम्हारे आजू बाजू वाले लोग हो, वही तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखो ये समय के अंदर। यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करो, ये उपाय है। ये जो भी घटना हुई, पूरा मैंने जो स्टोरी बताई उसका उपाय क्या होगा, तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करो। यहाँ पर ये सिंपल सा उपाय है, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करो। ठीक है, सिंपल सा उपाय है, ये तुम कर लो। और ये एनर्जी को समझना, ये जो ग्रहण में जो एनर्जी हो रही है, मैंने तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म में समझाया, लेकिन तुम उसका मॉडर्न तरीके से यूज करना वो चीज का, कि मैंने तुम्हें बताया वो मॉडर्न तरीके से कैसे इफेक्ट बनकर आ सकता है। ठीक है, कि तुम जिसको हेल्प कर रहे हो वही तुमको नुकसान कर सकता है, तो किसी को हेल्प मत करो ये समय पीरियड के अंदर। जो नेक्स्ट 6 महीना आएगा वो टाइम पीरियड में सिक्योर बनो ज्यादा खुद, क्योंकि लोग तुमको परेशान करने के लिए आ सकते हैं तुम जिसको हेल्प करोगे। यदि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, तो यदि तुम्हारा
एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, यदि तुम ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारी।